नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं एसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी नियोजित शिक्षकों का जो ईपीएफ कटता है के कैलकुलेशन को हम लोग समझेंगे। किस तरीके से कटता है, आपके अकाउंट में अभी तक कितना जमा हुआ है, कितना जमा होना चाहिए था, इस इन सभी चीज़ों को लाइव देखेंगे हम लोग। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये बिल्कुल ही समझ पाएंगे कि आपके ईपीएफ में सरकार के द्वारा जो राशि जमा की गई है उसमें कहीं कोई कमी है या पूरा जमा किया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है कि नहीं। इस तरीके के सारे चर्चा जो है हम लोग लाइव करेंगे और ईपीएफ के पोर्टल पे भी चल करके हम लोग देखेंगे कि ईपीएफ का पोर्टल में कितना जमा हुआ है, कितना पैसा हमारा नियम से बन रहा है, कितना सरकार के नियम से हमारा जमा होना चाहिए। तो इस तरीके का सभी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और जो भी आपका ईपीएफ से संबंधित कन्फ्यूजन होगा शिक्षक बंधुओं का, निजी शिक्षक बंधुओं का, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सितंबर 2020 से ईपीएफ सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है। हमारा होता है उतना ही सरकार द्वारा भी हमारे ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। उन सभी चीज़ों पे आज का चर्चा करेंगे और एक-एक स्टेप को क्लियर करके आपको बताएँगे ताकि ईपीएफ से संबंधित, ईपीएफ बैलेंस से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ईपीएफ पासबुक को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को ईपीएफ पासबुक समझ में नहीं आता है, तो वो चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें कोई क्या-क्या दिखाया जाता है, क्या-क्या कंटेंट होता है, एम्प्लॉयी शेयर क्या होता है, एम्प्लॉयर शेयर क्या होता है, ईपीएफ फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या होता है। इन सभी चीज़ों का समेकित हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद ईपीएफ के कैलकुलेशन को आप बिल्कुल ही सही तरीके से समझ पाएँगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग ईपीएफ का पासबुक पे चलते हैं। तो ईपीएफ पासबुक खोलने के लिए गूगल में हम टाइप करेंगे ईपीएफओ, ईपीएफओ पासबुक तरीके से आप टाइप करेंगे। देखिए यहाँ खुल जाएगा, सबसे फर्स्ट ही लिंक खुलेगा आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक क्लेम स्टेटस। यहाँ से इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पासबुक का पेज खुल जाता है। यहाँ देखिए आपका लॉगिन करने के लिए बोलता है। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ आपको अपना यूएन नंबर और जो पासवर्ड बना हुआ है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये यहाँ वही पासवर्ड काम करेगा जो ईपीएफओ मेंबर होम के पोर्टल पे काम करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वही यूएन नंबर और पासवर्ड आपका यहाँ काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ यूएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक। देखिए हमारा ईपीएफओ पासबुक का पेज खुल चुका है। यहाँ आपका नाम, पैन नंबर, यूएन नंबर दिखाता है। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है सिलेक्ट मेंबर आईडी। अब यहाँ अगर आपका ये पेज नहीं खुल पा रहा है तो यहाँ पे आप एक एरर आएगा कि यहाँ रूल ईपीएफओ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिनका भी यूएन नंबर में, यूएन खाते में जो है मेंबर का नॉमिनी ऐड नहीं है, वो अपना पासबुक नहीं देख सकता है, पासबुक का बैलेंस नहीं देख सकता है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने अभी नॉमिनी नहीं लिंक किया है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप अपना नॉमिनी ऐड कर लेंगे, पूरा वीडियो को देख लेंगे और कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉमिनी ऐड कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस पासबुक पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ लॉगिन होने के बाद यहाँ मेंबर आईडी, सिलेक्ट मेंबर आईडी, तो सिर्फ आपका एक ही मेंबर आईडी दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दो ऑप्शन है, व्यू पासबुक न्यू ईयरली और व्यू क्लेम स्टेटस। क्लेम स्टेटस क्या होता है? अगर कोई ईपीएफ से क्लेम आप लेते हैं तो उसका स्टेटस आप पासबुक में लॉगिन करके देखते हैं। तो हमें आज पासबुक के बारे में चर्चा करना है, तो व्यू पासबुक न्यू ईयरली पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरीके से खुल जाता है हमारा पोर्टल। यहाँ देख लीजिए आपका सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, जितने सालों से भी आपका यूएन अकाउंट चल रहा है, ईपीएफ अकाउंट चल रहा है, उन सभी वित्तीय वर्ष को दिखाया जाएगा। और इसमें जो है आप देखिए यहाँ 22-23 दिखा रहा है, तो वित्तीय वर्ष इसका जो है ईपीएफ का शुरू होता है मार्च से शुरू होता है और फरवरी में जाके एंड हो जाता है। इसका यही सेशन चलता है, मार्च से आपका शुरू होगा और अगले साल फरवरी में जाके 1 साल का ये वित्तीय वर्ष इसका पूरा हो जाता है। तो देखिए हम 2022-23 वित्तीय वर्ष सिलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है। अब इसके कैलकुलेशन को समझ लीजिए कैसे कैलकुलेशन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे एम्प्लॉई शेयर, यहाँ आप देख रहे हैं एम्प्लॉई शेयर और उसके बगल में है एम्प्लॉयर शेयर। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर क्या होता है। एम्प्लॉई शेयर यानी आपका जो सैलरी से 1800 रुपए डिडक्शन होता है, 15,000 कुल वेतन मान करके, और उसका 12% यानी टोटल 1800 आपका कटौती होता है, जो एम्प्लॉई शेयर में आपका जमा होता है। यहाँ नीचे आइए देखिएगा, ये देखिए एम्प्लॉई शेयर में है। और ये दो कॉलम जो है, यहाँ एक नया कॉलम ये ऐड किया गया है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ये बजट में रूल आया था कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में आपका जमा होता है ईपीएफ अकाउंट में, तो उस पर टैक्स लगेगा। यहाँ देखिए आपका दिखा रहा है, देखिए यहाँ 1800 हमारा जमा हुआ है मंथ का, तो उसमें से 1800 यहाँ जमा हुआ है, तो नॉन टैक्सेबल बैलेंस यहाँ दिखा रहा है 12,600, और ये टैक्सेबल बैलेंस 0, 1.5 लाख से जब भी ऊपर होगा तो इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना, फिलहाल हमें ये ध्यान देना है एम्प्लॉई शेयर। एम्प्लॉई शेयर में हमारा 1800 जमा हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं एम्प्लॉई शेयर, आप देख रहे हैं। तो एम्प्लॉई शेयर ये हमारा बैलेंस है, जो देखिए 1800 ये जमा हो रहा है। और 2-4 महीने का देखिए यहाँ 10,800 जमा हुआ है, जो 6 महीने का बकाया था वो एक बार में ही जमा किया गया है। यहाँ पे 3 महीने का एक बार में 5400 रुपए जमा किया गया। इसको देख सकते हैं, टोटल बैलेंस यहाँ जोड़ के 50,350 रुपए। तो यहाँ देख लीजिए ये हो गया। अब इसके बाद इसी में देख लीजिए एम्प्लॉई शेयर ये हो गया। अब एक एम्प्लॉयर शेयर है। एम्प्लॉयर शेयर क्या होता है? जैसे आपका अगर 12% यानी 1800 रुपए कट रहा है, तो 12% सरकार भी देती है, यानी 1800 रुपए सरकार भी आपके ईपीएफ खाते में जमा करती है। तो जो सरकार देती है उसका रूल ये है कि जो 12% देती है उसमें से 8.33% जो है आपका पेंशन फंड में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए
यहाँ देख रहे हैं दाहिने साइड में पेंशन कंट्रीब्यूशन यानी 8.33%, टोटल 12% सरकार भी देती है, तो उसका 8.33% जो है आपका मतलब 1800 रुपए जमा कर रही है, तो उसमें से जो भी 15,000 का 8.33% वो बनता है लगभग 1250 रुपए बनता है। तो वो देख लीजिए यहाँ पे ईपीएफ में जमा है, यहाँ पे 1250 रुपए आपका पेंशन फंड में जमा हो रहा है, और बाकी जो बच गया 550 रुपए, यहाँ देख लीजिए बाकी जो 550 रुपए बच गया ये ईपीएफ में ही जमा होता है। ये देखिए डिपॉजिट का कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक जूम करके मैं दिखला दे रहा हूँ। ये देखिए डिपॉजिट का कॉलम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। तो ये डिपॉजिट का कॉलम है, इसे हम लोग ईपीएफ बोलते हैं, यानी ईपीएफ बैलेंस। ये हमारा ईपीएफ बैलेंस होता है, यानी 12% हमारा और 3.5% के आसपास सरकार द्वारा जो दिया जाता है, दोनों मिला करके। यानी हम लोगों का नियोजित शिक्षकों का टर्म में क्या होगा, 1800 रुपए हमारा और 550 रुपए सरकार का, दोनों जो है ईपीएफ बैलेंस में जमा होता है, और बाकी जो सरकार का 1250 रुपए बचा वो पेंशन फंड में जमा होता है। इसको हमने समझ लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे जो दिखला रहा है आपका 50,350, ये आपका टोटल इंप्लॉई शेयर है अभी तक का, अभी तक जो भी आपके ईपीएफ में जमा हुआ है। और यहाँ देखिए 15,384, ये जो है सरकार देती है, उसमें का 3.5%, 550 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका टोटल इतना जमा हुआ है। इनको अगर जोड़ लेते हैं तीनों को, आप स्क्रीन पे कैलकुलेटर देख रहे हैं, पहले हम 50,350 प्लस, और ये यहाँ पे ये जो सरकार द्वारा ईपीएफ में जमा किया जाता है 15,384, ठीक है, ये हो गया। और प्लस में पेंशन में जो जमा हुआ है 33,750। ये देखिए 99,484 रुपए हमारे ईपीएफ में अभी तक जमा है, 99,484 रुपए जमा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब जो है हमारा टोटल अभी तक 28 महीने का ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा हो चुका है। 28 महीना हमारा हुआ 1800, हमारा 1800 सरकार का, तो टोटल कितना होना चाहिए 3600 रुपए। तो 28 महीना में 3600 रुपए से हम गुना कर लेंगे, तो हमारा आ गया 1,08,000 रुपए, तो भी ध्यान रखिएगा। और उसमें कितना आया था, और उसमें आया था हमारा 99,484 रुपए हमारे खाते में है, ठीक है। और हमारा होना चाहिए कितना, 1,08,000 रुपए कम से कम होना चाहिए 28 महीने का। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, देख लीजिए 99,484 जो हमारा हो रहा था, 99,484, इसमें हमारा टोटल जो है इंटरेस्ट मिला हुआ है 2,284 रुपए। इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 97,200 रुपए 1,200 है, और रहना चाहिए था कितना 1,08,000, 1,08,000 रुपए। ये हम 1,08,000 रुपए में से 97,200 रुपए हम घटा देते हैं। यहाँ देखिए हमारा आ जाता है कितना 3,600 रुपए, यानी 3,600 रुपए हमारा कम है ईपीएफ में बैलेंस। तो हम लोग का यहाँ हमारे जिले में जो है 1 महीने का अभी तक जमा नहीं किया गया है। ये बैलेंस कितना है और किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, इसको आप समझ गए। अब जो है आप यहाँ देख लीजिए कि वित्तीय वर्ष के हिसाब सिलेक्ट करिएगा, तो देखिए यहाँ से आपको दिखलाएगा सारे मंथ का, यहाँ दिखलाएगा। तो देख लीजिए सितंबर दिखा रहा है, सितंबर से आपका जमा हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जमा हो रहा है। तो उस महीने का आपका टोटल बैलेंस है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2021। आपका ये मार्च में जो है पूरे साल में जो भी आपका बैलेंस जमा हुआ उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। देखिए 191 रुपए हमारे पैसे पे, और सरकार द्वारा जो दिया जाता है 58 रुपए, उस पर इंटरेस्ट मिला हुआ है। इसी तरीके से आप अगले साल, ये 20-21 था, अब 21-22 का हम लोग देख लेते हैं। 21-22 का भी हर एक मंथ का मार्च से लेकर फरवरी तक आपको दिखलाएगा। यही जो है हमारा जमा नहीं हो पाया है, इसलिए एक मंथ का हमारा कम हो रहा है, सिर्फ एक मंथ का कम है, बाकी हमारी राशि सही है। इस तरीके से आप जो है ईपीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन आया है। देखिए यहाँ भी 31/3/2022 को इंटरेस्ट मिला है 1,559 रुपए, और यहाँ 476 रुपए, तो दोनों में इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो इंटरेस्ट जो है साल के अंत में जोड़ के और उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको फाइनल बैलेंस चेक करने के लिए करंट वित्तीय वर्ष आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 22-23 अभी चल रहा है, 22-23 को आप सिलेक्ट करिएगा, सबसे नीचे जाइएगा तो आपको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएगा। तो ये आपका 50,350 ये आपका एम्प्लॉई शेयर है, और 15,384 ये आपका एम्प्लॉयर शेयर है, और 33,750 ये भी आपका एम्प्लॉयर शेयर है। ये पेंशन फंड जो है ये पेंशन में जाता है। आप जब रिटायर होंगे तो इसमें जो भी नियमता पेंशन होंगे वो आपको पेंशन मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। अगर इसमें आपका पासबुक में कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।